हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास होगा कम्यूटेटर्स। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं फर्दर कोशिश करूँगा कि फर्दर आप लोगों को पढ़ा सकूँ, कम से कम होली तक तो आप लोगों को मैं पढ़ा सकूँ। ठीक है, और बाद में भी मैं कोशिश करूँगा समय निकाल कर कि आप लोगों को पढ़ाऊँ। आप लोगों का यदि सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली होली के बाद तक भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को पढ़ाने की। ठीक है, तो जो आज हमें पढ़ना है वो एक्चुअली मैं आपको एक ग्लैंस दे देता हूँ व्हाट वी विल स्टडी टुडे। तो हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कम्यूटेटर्स होते क्या हैं, क्या चीज़ है। फिर हम एंटी कम्यूटेटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। सो दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी फर्दर द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो फिर हम ये सारी क्या क्या है प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटर की, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम सारी पढ़ेंगे। समझ में आया, जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोगों को स्टार्ट करना है। आपका कोई भी डाउट हो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगा। समझ में आया। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, मैंने ऑपरेटर्स के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, फिर ऑपरेटर्स के बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स बताया था कि ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर उसी में मैं आपको कम्यूटेटर भी बताया था। ऑलरेडी मैं कम्यूटेटर के बारे में ना जो प्रीवियस क्लास थी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर, इससे प्रीवियस क्लास जो है मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 41, ठीक है, या 42 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स है। आप उसमें जाएंगे तो मैंने कम्यूटेटर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन वहाँ पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है। समझ में आया। ठीक है, तो फर्दर कम्यूटेटर्स को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं 1 मिनट लूंगा और आप लोगों को पूरा समझा दूंगा कि हमने कम्यूटेटर्स का क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो। तो जैसे मान लो मेरे पास प्रोडक्ट होता है ऑपरेटर्स का, तो मान लो मेरे पास कोई वेव फंक्शन है फाई, तो 2 ऑपरेटर हैं, मान लीजिए लेट अस अज्यूम 2 ऑपरेटर्स इज एक्टिंग ऑन वेव फंक्शन फाई। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, एक्चुअली में सबसे पहले बी एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा, बी एक्ट करेगा वेव फंक्शन पर, तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद कौन एक्ट करेगा, ए एक्ट करेगा। समझ में आया। ठीक है, और यदि ये इस तरीके से इस ऑर्डर में एक्ट करे बी ए, तो यहां पर क्या होगा, पहले ए एक्ट करेगा वेव फंक्शन पर, ठीक है ना, और फिर बी एक्ट करेगा। और ये जो दोनों रिजल्ट होते हैं ये एक्चुअली में डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। समझ में आया। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जो ए बी ऑपरेटर होता है जब वेव फंक्शन पर एक्ट करेगा वो इक्वल नहीं होता बी ए के। समझ में आया। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलोड। कम्यूटेटिव, ठीक है ना, जो कम्यूटेटिव लॉ है इज नॉट फॉलोड, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है बिल्कुल भी। समझ में आया मैंने क्या कहा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ये होता है ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, ऐसे ऑपरेटर्स हो सकते हैं जो इक्वल हों, लेकिन जनरली इक्वल नहीं होते। समझ में आया। तो देखो मैं इस स्टेटमेंट को क्या लिखूंगा, तो मैं यदि ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, समझ में आया, नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने इस स्टेटमेंट से इसको ऐसे लिखा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये जो डिफरेंस है ना, अब ये दोनों ऑपरेटर इक्वल नहीं है। समझ में, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो ए बी माइनस बी ए ना लिख के हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और ए कोमा बी लिख देते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो कम्यूटेटर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा हम किस तरीके से लिखते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको टीचर ने जब पढ़ाया होगा ये पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं किया होगा कि क्यों हम कम्यूटेटर जो होता है 2 ऑपरेटर्स का, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ए कोमा बी से लिखते हैं, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो आपको ये बता देगा ये होता है। लेकिन इसको ऐसे कैसे आया है वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते, ये मैंने लेकिन आपको डिटेल डिस्कशन करके बता दिया है। ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटर हो गया। दिस इज हाउ वी डिफाइन कम्यूटेटर्स ऑफ 2 ऑपरेटर्स। यदि ए बी इक्वल हो जाए बी के, मान लो, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 आएगा, तो हम कहेंगे
ए एंड बी आर सेड टू कोम्यूट, क्या कर रहे हैं, कोम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और ए और बी को मैं कहूंगा कोम्यूटेटर, कोम्यूटेटर ऑपरेटर, समझ में आ गई बात। तो ए एंड बी आर सेड टू कोम्यूट व्हेन दे विल कोम्यूट, व्हेन दे विल बी कोम्यूटेटिव, ठीक है ना, समझ में आया। जब वो कोम्यूटेटिव होंगे, ठीक है, यानी ए बी इक्वल होगा बी ए के, तो कोम्यूटेटिव होंगे। अभी इक्वल नहीं है तो कोम्यूटेटिव लो फॉलो नहीं करने, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा। आप कहोगे क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल नहीं है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जनरली जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, तो क्लासिकल फिजिक्स में देखो क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में यदि आप किसी दो चीज का मल्टीप्लाई करो, है ना, समझ में आया, कोई दो फंक्शन है, कुछ का मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं सिंपली 2 इंटू 3 कर लूँ या 3 इंटू 2 कर लूँ, तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, तो कैसे भी कर लो, समझ में आया, ठीक है। तो यदि दो ऑपरेटर ए बी इक्वल टू बी ए हैं, तो यदि ऐसा आ जाए क्वांटम मैकेनिक्स में, इन क्वांटम मैकेनिक्स यदि ऐसा हो जाए, इट मीन्स इन दोनों ऑपरेटर्स के साथ जो डायनेमिक वेरिएबल्स हैं हम उनको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। मैंने बताया था हमारे पास जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, हर एक डायनेमिक वेरिएबल्स के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है। जैसे मान लो मेरे पास एनर्जी एक डायनेमिक वेरिएबल, तो इसके साथ क्या ऑपरेट होगा, एक डायनेमिक ऑपरेटर एसोसिएटेड होगा, समझ में आया। तो उसी तरीके से मान लो मेरे पास मोमेंटम है, ठीक है, तो मोमेंटम के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होगा पी कैप, ठीक है। तो यदि ए बी ऑपरेटर इक्वल है बी ए के, तो इसका मतलब है इन ऑपरेटर के साथ जो वेरिएबल्स हैं ना, हम उनको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरली क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा ही तो होता है, क्योंकि हम क्लासिकल फिजिक्स की तरफ बढ़ के देखो, क्योंकि वहां हम 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, 5 इंटू 3 करो, है ना, या 3 इंटू 5 करो, कैसे भी ऑपरेट कर लो, आना 15 ही है, समझ में आया। तो दिस मीन्स दैट कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज, जो इन ऑपरेटर्स के कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ना, हम उनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये दोनों जनरली इक्वल नहीं होते, है ना, समझ में आया। ये ए बी जो है जनरली इक्वल नहीं होता बी ए के, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होंगे उनमें अनसर्टेनिटी होगी, डेल ए डेल बी, समझ में आया, कोई डाउट है। और हम साइमल्टेनियस मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। आप यदि प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप जो मैंने कहा है समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखना, तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट जनरली वैसे अभी बताया, लेकिन इस पर हम एक अलग से टॉपिक में आपको एक अलग ही टॉपिक होगा, उसको और ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा, समझ में आया। लेकिन हल्का सा मैंने आपको यहाँ बता दिया है, यदि ये जो है ए बी माइनस बी ए 0 आ जाए, यदि ए और बी कोम्यूट कर जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब है ए और बी ऑपरेटर्स को साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। और यदि इक्वल नहीं है तो सिंपली इक्वल नहीं आएगा, है ना, तो यानी नॉन कोम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स है, जो जनरली होता भी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस नॉन कोम्यूटेशन की वजह से ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है ना, दिस लीड्स टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी डेल ए और डेल बी होगा, यानी ए ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा हम उसको प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। वैसे बी ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो डायनेमिक वेरिएबल होगा उसको हम प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है। तो यदि ये 0 के इक्वल है तो साइमल्टेनियसली मेजरमेंट, 0 के इक्वल नहीं है तो साइमल्टेनियसली मेजर ही नहीं कर सकते, देयर इज अनसर्टेनिटी, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। हम डिटेल डिस्कशन में बताया, जैसे अभी हम इस टॉपिक का करेंगे तो जितना मैंने फिलहाल अभी आपको बताया बस उसको आपको उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट इम्पॉसिबल है कॉन्जुगेट वेरिएबल्स का, ठीक है, समझ में आया। या दूसरे शब्दों में कहे प्रिसाइजली हम नहीं जान सकते दोनों वेरिएबल्स को, जो मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका है। अब यदि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो पोजीशन ऑपरेटर है, ठीक है, तो एक तो पोजीशन ऑपरेटर और ये हो गया एक मोमेंटम ऑपरेटर, तो दोनों कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, समझ में आया। और इन दोनों का जो कोम्यूटेशन को हम जब इनको कोम्यूट करेंगे तो कितना आएगा, आई एच कट आया, ठीक है, 0 नहीं आया, समझ में आया, 0 नहीं आया,
तो यानी ये नन कम्यूटेटिंग हुआ, जीरो तो नहीं आया ना, कितना है आई एच कटा है। ये मैं डिराइव आपको कराऊंगा, ये आता कैसे है बेफिक्र रही, बस यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। तो एक्स कैप और जो पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर है ना, समझ में आया, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, कोम्यूट नहीं कर रहे और इन्हीं की वजह से अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है ना। तो दिस, अब ये जीरो नहीं आया जैसे मैंने बताया, तो इसका मतलब है हम पोजीशन और मोमेंटम, एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कैन नॉट बी नोन प्रिसाइजली, और साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम एंटी कम्यूटेटर्स की। तो एंटी कम्यूटेटर्स देखो क्या था, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं। अब देखो एंटी कम्यूटेटर्स जो होते हैं ना दो ऑपरेटर्स के, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो कम्यूटेटर तो हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, कम्यूटेटर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एंटी कम्यूटेटर यदि लिखना हो तो यहाँ पर सिंपली प्लस साइन आएगा, या ऐसे लिख लो, हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, समझ में आया, ठीक है। ये तो हमारे पास इसमें डिफरेंस करना होता है, ठीक है ना। देखो पहले तो ए बी करेंगे और फिर बी ए करेंगे, इसमें देखो क्या होता है, ए बी करेंगे लेकिन इस बार प्लस आ जाएगा, समझ में आया। ये एंटी कम्यूटेटर होता है। देखो हम एंटी कम्यूटेटर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो यदि एंटी कम्यूटेटर जीरो आ जाए, ये जीरो आए, मान लो ये जीरो कब आएगा, जब ए बी इक्वल टू माइनस बी ए यदि हो, है ना, ये जीरो आ गया तो हम कहेंगे ए कैप एंड बी कैप आर सेड टू एंटी कोम्यूट, क्या कहेंगे, एंटी कोम्यूट। देखो ये जीरो आया तो यानी दे कोम्यूट, है ना, दे कोम्यूट, ए एंड बी ऑपरेटर कोम्यूट। व्हेन ये जीरो आएगा देन वी विल से ए कैप एंड बी कैप आर सेड टू एंटी कोम्यूट, है ना, ए कैप एंड बी कैप ऑपरेटर्स आर सेड टू एंटी कोम्यूट, समझ में। अब इसका भी इस्तेमाल देखो एग्जांपल में बताऊं, ये पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में होता है, ये डिटेल में डिस्कशन में करूंगा आगे, ठीक है ना। दो फर्मियोन जो होते हैं ना, टू फर्मियोन्स, है ना, वो एक स्टेट में नहीं रह सकते, यही तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था। जो दो, मतलब कहने का मतलब है दो फर्मियोन्स जो है ना, उनके लिए जो क्वांटम नंबर्स होंगे ना एक जैसे नहीं हो सकते सारे, ये आपने स्टेटमेंट 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो उस चीज़ को हम एंटी कम्यूटेटर से समझते हैं, ठीक है। यदि अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे, बस फिलहाल के लिए एंटी कम्यूटेटर को डिफाइन हम कैसे करते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। और कम्यूटेटर को तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, मैंने और डिस्कस कर दिया ऊपर, ठीक है। अब बचता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है कम्यूटेटर्स की, तो कंसीडर कर लो हमारे पास ए बी सी डी ऑपरेटर्स है, कोई स्केलर है हमारे पास के, ठीक है, के ले लो या कुछ भी ले लो, कंसीडर किया जा सकता है। तो जो ऑपरेटर होगा ए और बी, ये एंटी सिमेट्रिक है, यानी इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो मेरे पास देखो ये है, तो ध्यान रखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो ए को मैं बी को क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए, तो देखो आप ध्यान रखना इनके ऊपर कैप आएगा, है ना, तो ये मिस हो गया है वाइल राइटिंग, ठीक है। तो देखो बार बार अब मैं नहीं लगा रहा, आप इसको मतलब समझ जाना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये लिखा, माइनस को मैं ले लिया, तो बी ए माइनस ए बी को क्या लिखूंगा ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ टिपिकल नहीं है। दूसरा देखो क्या है प्रॉपर्टी, देखो जैसे मैं बताया इनके ऊपर कैप लगा लेना आप लोग। अब ध्यान से देखो अब ये प्रॉपर्टी है, तो देखो याद रखना इन प्रॉपर्टी को, बहुत ज़्यादा आसान, आपको रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। देखो ए को बी के साथ ले लो, देखो ए को बी के साथ ले लिया, फिर ए को क्या ले लो, सी के साथ ले लो, देखो ए को सी के साथ ले लिया, ठीक है, समझ में आई। अब देखो प्रूफ करना है यदि, तो देखो हमने इसको उठा लिया, LHS को उठाओ, तो ये रहा मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ए की पूरी इसमें कर दी, देखो बी प्लस के सी, ये हो गया। फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, फिर बी प्लस सी लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं हम जनरली, समझ में आया, ठीक है। तो कम्यूटेटर्स ऐसे तो लिखते हैं। मान लो मेरे पास कोई कम्यूटेटर है पी क्यू, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले पी क्यू लिखूंगा माइनस, फिर क्यू पी लिखूंगा, फिर ये क्यू पी लिखा जाएगा। इसी तरीके से ये क्या, देखो ये ए बी आ गया, समझ में आया। यहाँ देखो माइनस के बी ए है ना, देखो ए बी और माइनस के बी आ गया, ये ए सी है और माइनस के सी है,
इन दोनों को मैं ए बी लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ ए सी। समझ में आया? तो दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई हमारे पास। उसी तरीके से सिंपली देखो ये भी है। अब देखो ए को सी के साथ ले लो और एक बी और सी हो गया, मतलब ऑर्डर ध्यान रखना है बस। समझ में आया बात? पहले वाले की तरह ही है, ए बी इंटू सी माइनस फिर सी इंटू ए प्लस बी। समझ में आया? ये भी प्रूफ करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अब प्रोडक्ट है ए बी कोमा सी है। देखो इसको मैं प्रोडक्ट को बाहर ले लेता हूँ, ए को बाहर लूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब क्या करना है, ए इस प्रोडक्ट में थे ए बाहर लिया था, अब की बात प्लस करके ना क्या करेंगे, बी बाहर लेंगे। अब देखो ए कोमा सी बी इस साइड आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, बस यही यहाँ पे कैच है इसमें। ठीक है, बी साइड देखो ऑर्डर नहीं मेंटेन, बी इस साइड है ना, राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ही हम बाहर रखेंगे। ऑर्डर हमें मेंटेन करना है, तो रटना नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो प्रूफ देखो इस आइडेंटिटी का हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप देखो इसमें ना RHS यदि लो, ठीक है, क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं। ये देखो हमारे पास RHS हो गया। अब देखो ए को तो एज इट इज रखा, बी को में सी कम्यूटेटर है ना, इसको तोड़ लो, बी सी लिखेंगे फिर माइनस के सी भी लिखेंगे, प्लस लगाए। ए सी को तोड़ो, ए सी माइनस के सी लिखेंगे और ये मेरे पास सिंपली बी हो गया। ठीक है, अब देखो ए बी सी आ गया। ठीक है, अब देखो ए सी बी है ना और ए सी बी यहाँ भी है, दोनों कट जाएंगे और सिंपली माइनस के सी ए भी बच गया। ठीक है, और इसी को देखो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो ए बी को तो मैंने ये पकड़ के रखो, ए बी को मैंने एज इट इज लिखा कोमा सी। अब फिर जब सी लिखूंगा और फिर ए बी, समझ में? तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, कोई डाउट है? समझ में आया? तो ये हमारे पास सिंपली ये आइडेंटिटी जो है प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। बात करें यदि स्पेशल केस की, अब ए की जगह बी होते बी स्क्वायर हो जाएगा ना सिंपली। तो देखो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना भी बहुत ज्यादा आसान है। मान लो बी स्क्वायर कोमा सी तो है, तो क्या करना है, देखो दो बी है ना, एक बार तो बी बाहर इस साइड लिख लिया तो बी कोमा सी लिख लिया, प्लस एक बी जो था इस साइड लिख लिया। समझ में आया? ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी कोमा सी। ठीक है, तो ये है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे कुछ चीज़ें कम्यूट करेंगे तो उसमें ये मदद करेंगे। समझ में आया? ठीक है, बस ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। देखो a माइनस बी कोमा सी माइनस डी है, इसको भी याद रखना। देखो कितना आसान है, देखो a को c के साथ लो, देखो दोनों पॉजिटिव है तो a कोमा सी आ गया। समझ में आया? अब a c के साथ तो ले लिया, अब a को किसके साथ लेंगे, माइनस डी के साथ, लेकिन माइनस बाहर रखेंगे, a कोमा डी आएगा। देखो माइनस बाहर आ गया, a कोमा डी आ गया। अब a तो ले लिया मैंने c और d के साथ, अब b को पकड़ लो, ऑर्डर मेंटेन रखना। देखो b कोमा सी, लेकिन माइनस आ रहा तो माइनस बाहर रखेंगे, b कोमा सी, माइनस बाहर आ गया, b कोमा सी। समझ में? अब b माइनस बी को माइनस डी के साथ लेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। ठीक है, तो देखो प्लस है ही है यहाँ पे और ये b कोमा डी आ गया। समझ में? तो देखो कितना सिंपल है, सोल्व करना, याद रख, रट्टा नहीं मारना, जैसे मैं बार बार आपको बताऊं। देखो LHS लो, देखो क्या करो, इसका हम a माइनस बी का प्रोडक्ट कर देंगे c माइनस डी। देखो a माइनस बी सी माइनस डी, फिर उल्टा करेंगे, c माइनस डी को किस में लिखेंगे, a माइनस बी, और c माइनस डी को हमने किस में लिख लिया, a माइनस बी। समझ में? तो देखो ध्यान से a इंटू सी ये आ गया, फिर a माइनस डी ये आ गया, a माइनस ए डी। समझ में? फिर माइनस बी सी और फिर माइनस माइनस प्लस के बी डी, ये माइनस आ गया। समझ में? मतलब मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना। अब देखो ए सी माइनस के सी ए को तो ये लिखा, अब ये ए डी है और ये देखो यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस के डी हो जाएगा, माइनस को माना जाएगा, ए डी आएगा। बी सी को है सी बी ये लिख लिया, बी डी माइनस डी बी ये आ गया। समझ में? तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। बात करते हैं देखो इसका, तो यहाँ पर सिंपली देखो क्या, के कोई स्केलर नंबर है ना, कोई कांस्टेंट है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, के को बाहर ले लो, हो गया को खत्म, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? अब वो कांस्टेंट पहले वाले ऑपरेटर के साथ हो या मान लो दूसरे वाले ऑपरेटर के साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हमारा बाहर आ जाएगा। सिंपली देखो लिख लिया हमने ऐसे ही। ठीक है, प्रूफ करना देखो कितना सिंपल है। तो इस पूरे को एक साथ मान लेंगे तो देखो के ए इंटू में बी
माइनस लगाएंगे, फिर हम बी लिखेंगे, बी लिखा, फिर के। अब देखो के को हम और क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है, तो देखो बी के साथ लिख लिया, ये मैंने अब बी के साथ लिखा, ये के बी हो गया, है ना, मल्टीप्लाई कांस्टेंट है ना। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, ए के बी, देखो ए के बी, समझ में आ गया, ठीक है, और के बी ए, कहने का मतलब है कांस्टेंट है ना ये, तो कांस्टेंट पहले वाले ऑपरेटर के साथ लिखो या दूसरे ऑपरेटर के साथ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, और फिर या बाहर लिख लो उसको, कोई डाउट है। तो ये था। उसके बाद है हमारे पास जैकोबी आइडेंटिटी। तो साइंटिस्ट थे जैकोबी, जिन्होंने दिया था, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो ये जैकोबी आइडेंटिटी तो क्या साइक्लिक है, देखो ए कोमा बी कोमा सी है हमारे पास, कहने का मतलब देखो बी कोमा सी एक ऑपरेटर है और फिर क्या है ए, यानी देखो किसका कोम्यूटेटर किस किस का है, ए और बी कोमा सी है, ध्यान रखो ये दो चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बी सी ए और सी ए बी, कहने का मतलब देखो ए कोमा बी कोमा सी है ना, तो ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से ए, ऐसे देखो साइक्लिक देखो, ठीक है ना, ए बी सी, फिर ए तो लिखा पहले, फिर यहाँ बी लिखो, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद ए प्लस, समझ में आया, फिर बी तो लिख लिया था, फिर यहाँ क्या लिखेंगे सी, सी के बाद ए कोमा बी इज इक्वल टू 0, साइक्लिक लिखेंगे, नहीं तो यहाँ माइनस प्लस में तुम गलती कर दोगे। इसी को जैकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं, बहुत सिंपल है। देखो एलएचएस ले लिया सिंपली मैंने, देखो ये मेरे पास एलएचएस हो गया। अब देखो क्या करना है, एलएचएस ले तो लिया हमने, देखो बी कोमा सी को पहले सोल्व करेंगे, सी कोमा ए को सोल्व करेंगे, ए कोमा बी को, देखो कोम्यूटेटर का साइन तो ऑलरेडी मैंने लगाया, फिर ए लिखा कोमा, देखो बी कोमा सी को क्या लिखूंगा बी सी माइनस सी बी, सी ए को क्या लिखूंगा सी ए माइनस ए सी, और ए बी को क्या लिखूंगा ए बी माइनस के बी, समझ में। फिर से कॉम्यूटेटर खोलना पड़ेगा मुझे, अब की बार ए की मल्टीप्लाइज पूरे में होगी, देखो ए की मल्टीप्लाइज पूरे में हो गई, फिर उल्टा करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा बाद में ये, समझ में आगे बात। इसी तरीके से ये सारा लिख लूंगा मैं। अब देखो ए बी सी, समझ में आया, ठीक है, तो इसी ऑर्डर में देखो यहाँ पे माइनस के ए बी और ये सी आएगा, तो प्लस के था माइनस के था, इसी तरीके से सारी टर्म कट जाएगी जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो जैकोबी आइडेंटिटी है साइक्लिक है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि ए यहाँ लिखा हुआ है फिर उसके बाद यहाँ सी या बी कुछ ऐसे कर दो, नहीं, ए बी सी बी सी ए बी ऐसे चलना है, यहाँ ए लिखा तो यहाँ बी फिर यहाँ सी, ऑर्डर में चलना है, ठीक है। फिर हमारे पास है अब 2 या 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज बची हैं जो हमें और पढ़नी है। ए कोमा बी कोमा जी 0 होगा कब, यदि ए एंड बी ऑपरेटर्स जो हो ना ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये क्या हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऑपरेटर हो, तो कम्यूटेटर क्या होगा 0। अब इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स के कहने का क्या मतलब है, अब ध्यान से देखो, मान लो ए कोमा बी है, मेरे को सोल्व करना है, ठीक है, मैंने किसी ऑपरेटर पर इसको फाइव ये मतलब ऑपरेट किया है ना, कम्यूटेटर को ऑपरेट किया, और मान लो मेरे पास जो ए है, मान लो एज्यूम करो ये है, बी एज्यूम करो मेरे पास ये है, ठीक है, और वे फंक्शन मान लो मेरे पास x² प्लस के y² है, समझ में आया। तो जब मैं ऑपरेट करूंगा तो क्या होगा ए बी माइनस के बी ए, ऐसे ही तो लिखूंगा, और ये मेरे पास फाई कितना आएगा x² प्लस के y²। ए मेरे पास क्या है ये है, और बी मेरे पास क्या है ये है ना, समझ में आया, ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, तो जब मैं इस पर ऑपरेट इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले तो देखो यही ऑपरेट करूंगा मैं डेल बाय डेल एक्स, किस पर x² प्लस के y², तो कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यदि मैं इसको इस पर मल्टीप्लाई करूंगा तो y ऑपरेट करूंगा तो 2y आएगा, समझ में आया। अब देखो x एंड y जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट। यदि डिपेंड करता तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होके आता, जब ये
इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो ये तो कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। समझ में आया? तो जब ए एंड बी ऑपरेटर्स इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर निर्भर, ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, ठीक है ना। तो जब ये एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपली क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। ये एक तरीके से कांस्टेंट से ही रहेंगे, ये इस पे नहीं होते क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना। ए बी माइनस के बी जो होगा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये इस पर ना निर्भर कर रहा, ताकि बी कुछ, यदि ए जो है निर्भर करे बी पर तो बी क्या करेगा? कुछ इसको सोल्व करके कुछ लेकर आए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, निर्भर नहीं कर रहा तो सिंपली एक पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा ये, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ए कोमा बी, बी कोमा 0 होगा कब? जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। समझ में आई बात करते हैं ए कोमा एफ इज इक्वल टू 0 वेयर एफ इज अ फंक्शन ऑफ एफ। मतलब कहने की बात है, सिंपल सी बात समझना, बस कुछ नहीं करना, ये सेम फंक्शंस हो तो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे? मान देखो, इसको यहाँ पे प्रूफ देखो, ए को पहले मैं प्रूफ बताता हूँ फिर एग्जाम्पल से बताता हूँ। ए को मैं एफ है तो देखो ए ये लिखा माइनस एफ ए, ये सिंपली क्या हो गया? 0। देखो क्यों? देखो मान लो एक ऑपरेटर है एक्स, कैप फंक्शन है एक्स का ही फंक्शन होगा मान लो, है ना। ये एक्स होगा तो ये एफ एक्स होना चाहिए, ऐसे ही तो होना चाहिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो ऑपरेटर में मान लो ये मेरे पास हो जाए, मान लो एक्स क्यूब हो गया, समझ में आया। तो देखो जब ये एक्स क्यूब होगा तो उसको मैं जब सोल्व करूंगा, है ना, तो ये मेरे पास कितना है? एफ एक्स इज इक्वल टू जो है मान लो एक्स क्यूब हो गया, ये है ना। या मान लो प्लस के 5 भी है, ज्यूम कर लो, चलो क्या दिक्कत है, प्लस के 5। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एक्स फिर एक्स क्यूब प्लस के 5 माइनस फिर एक्स क्यूब प्लस के 5x, तो एक्स की पावर 4 प्लस के 5x माइनस एक्स की पावर 4 माइनस के 5x, ये कटा सिंपली कितना आ गया? 0 नहीं आ गया, ठीक है ना। यानी जब ये दोनों के फंक्शन सेम हो तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बस सिंपल लॉजिक लगाना। एनी ऑपरेटर ऑलवेज कोम्यूट्स विद ओन पावर, अपनी सेम पावर के साथ कोम्यूट करेगा। अब एक्चुअली में ना ये दोनों प्रॉपर्टी सेम सी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये और ये प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ये फंक्शन तो हो गया इस एक्स का, समझ में आया? बार कहने का मतलब है, मान लो मान लो ए की पावर 2 कोमा ए 0 हो गया, ए पावर ये कितना हो गया? ये भी 0 आएगा। ए की पावर 5 कोमा ए कोम्यूटेटर कितना होगा? 0 होगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये दोनों जो है ना ये सेम ही है, ये भी तो फंक्शन होगा एक तरीके से ए का, समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी कर लो, मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर कोमा एक्स है, देखो करके देखो, तो ये एक्स क्यूब आएगा, यहाँ भी एक्स क्यूब आएगा, सिंपली 0 हो गया, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एन ऑपरेटर ऑलवेज कोम्यूट्स विद अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ हमेशा कोम्यूट करेगा। समझ में आया? इसको सोल्व कर सकते हो आप, देखो ध्यान से, सिंपली सोल्व करो। सी ए माइनस के ए सी कॉन्स्टेंट है ये, तो सी को कांस्टेंट को बाहर लिख लो, क्या दिक्कत है ना। तो ए माइनस ए 0 हो गया, ठीक है। तो हमेशा ऑपरेटर कांस्टेंट के साथ 0 होगा, ठीक है ना, हमेशा कोम्यूट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।